हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। काल नेमियों को तो बजरंगबली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। बजरंगबली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। निशाना अयोध्या धाम है। पूज्य संतों के तप और साधना का परिणाम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन पूज्य संतों ने जो संघर्ष किया, सम विषम परिस्थितियों में जिन चुनौतियों से जूझे थे, वह अकल्पनीय थी। कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। किस प्रकार की विषम परिस्थितियां थी, उन स्थितियों में वह संघर्ष हुआ था। लेकिन ये हम सब हिंदुओं की त्रासदी है कि जब अयोध्या में प्रभु का राज तिलक होना है, तब उन्हें वनवास दे दिया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई मंथरा आकर के फिर कुछ न कुछ गुल खिलाने का काम करने लगती है। और यही कुछ अयोध्या के साथ फिर से हो रहा है। अयोध्या धाम पर निशाना साध करके इसी बहाने केवल अयोध्या को नहीं, केवल राम जन्मभूमि को नहीं, सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर हैं। और चेहरे वही हैं जिन्होंने कभी 1947 में मौन साध लिया था, जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम पर मौन साध लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में ना आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। ये ना राम के भक्त हैं। कल मैं देख रहा था एक दल संसद की कार्रवाई जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई तो वे दिल्ली में, वहां एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर के फिर वहां पे आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा भी देखो, काल नेमियों को तो बजरंगबली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन काल नेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंगबली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है। और उसको चिन्हित, उसको पहचानने की सामर्थ्य बजरंगबली में है। लेकिन बजरंगबली के भक्तों को भी पालना पड़ेगा, उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, हम उनको पहचान सकें, उनको जान सकें। निशाना सनातन धर्म है, निशाना अयोध्या धाम है और निशाना श्री राम जन्मभूमि है। जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को
वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन भी संतों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया वे किसी स्वार्थवश नहीं, उनका योगदान उस पूरे अभियान में केवल एक लक्ष्य को लेकर के कि चाहे जो भी हो, प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, गुलामी का ढांचा हटे, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। और आज जब वह कार्य संपन्न हो गया, जो लोग अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का विरोध किए हो, जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए पूरे आंदोलन का विरोध किया हो, जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाए हो, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के खिलाफ लड़े जाने वाले मुकदमे में लंबी चौड़ी पैरवी की हो, वे आज अपने आप को राम भक्त घोषित करके लोगों के चेहरों पर, राम भक्तों के चेहरे पर धूल झोंकने का कुत्सित प्रयास भी कर रहे हैं। हमें समझना होगा इन लोगों से और उतना ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सत्ता के मद में देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। इन्होंने देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त की थी। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। कोई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री होता तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता, कतई नहीं होता। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कश्मीर में शांति क्यों हो रही है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्यों हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है देश के अंदर माओवाद और नक्सलवाद क्यों समाप्त हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का उपद्रव क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि ये इनके कमाई के जरिए थे। अपने आकाओं को खुश करके देश को स्थिर करने का इनका माध्यम था और इसीलिए देश को कभी जातीय आधार पर, कभी भाषाई आधार पर, कभी क्षेत्रीय आधार पर ये लोग बांटने का पाप किए हैं, लगातार पाप किए हैं और आज भी वही पाप कर रहे हैं। हम सब सनातन धर्मावलंबियों का सबसे जो खराब स्थिति हमारी होती है वह तब होती है जब हम लोगों के बारे में भारत की स्वाधीनता के एक महानायक है वीर सावरकर। वीर सावरकर बार बार कहते हैं इन मुद्दों को लेकर के कि हम सब सनातनियों की जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी है कि हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं ऐसे लोगों पर जो चोला बदल करके, गिरगिट की तरह रंग बदल करके हमारे सामने आते हैं, थोड़ा सा घिघियाते हैं, हम उन पर सहसा विश्वास कर लेते हैं। हमें कसौटी पर खरा उतरने वाले उन लोगों को मजबूती के साथ देखना होगा जिन लोगों के कारण आज इस सुखद अनुभूति हुई है। आज अयोध्यावासी हो या फिर उत्तर प्रदेश वासी, अगर वह अयोध्या का वासी अब अयोध्या के बाहर कहीं जाता है सम्मान पाता है। उत्तर प्रदेश का वासी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर देश के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान पाता है। अगर भारत का वासी है और भारत के बाहर कहीं जाता है दुनिया के अंदर तो सम्मान पाता है। इस सम्मान
कांग्रेस के समय क्यों नहीं था? यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं था? तब सनातन धर्म की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब भारत की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब यूपी की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब अयोध्या के अंदर इस प्रकार का वैभव देखने को क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्यों नहीं बन पाया था? मथुरा वृंदावन इस रूप में सस्ती भी तब क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? मुझे याद है 2017 में जब हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि मथुरा वृंदावन के लिए भी हम कुछ करेंगे अभी, और वहां पर भी कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, ब्रज क्षेत्र के बारे में भी। तो मुझे याद है समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि सपा की सरकार आएगी तो सपा कंस की मूर्ति लगाएगी। तो हमने कहा भाई कंस की सोची उनकी है तो उनसे इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं? श्री वृंदावन बिहारी की कृपा कि उसके बाद उन्होंने उनको हमेशा के लिए ही विदा कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, आज जिस महापुरुष की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं, एक सामान्य संत नहीं थे, असामान्य थे, एक ही ध्येय था। आप सोचो 1949 से लेकर के उस समय वहां अयोध्या में राम घाट पर रहते थे अपने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, और तब से गोरक्षपीठ से जुड़े थे। 1949 से पहले से गोरक्षपीठ के साथ तब से उनका संबंध। जब मैं कभी लखनऊ की ओर जाता था सड़क मार्ग से, तो मेरे पूज्य गुरुदेव मुझे कहते थे, भाई मैं जब उनसे अनुमति लेने के लिए जाता था कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। अच्छा लखनऊ जा रहे हो, अयोध्या होते हुए जाओगे, काम करना वहां पे परमहंस जी महाराज से मिलते हुए जाना है, उनका आशीर्वाद लेते हुए जाना है। यानी एक आदेश उनका क्या होता था, या मैं कभी दिल्ली से आया और दिल्ली से लखनऊ होते मैं बाई रोड आ रहा हूं, लखनऊ में उतरा, वहां से सड़क मार्ग से गोरखपुर जा रहा हूं, मैं फोन करके बताता था, अच्छा अयोध्या होते आओगे, ठीक है, वहां पे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस जी से मिलते हुए आना। कोई संदेश नहीं, ऐसे आशीर्वाद लेके आओ। यानी एक ही आदेश होता था, कोई संदेश नहीं, कोई बातचीत का नहीं, केवल हालचाल लेकर के आओ। और परमहंस जी महाराज की स्थिति क्या थी? गोरखपुर जाते थे या उधर कहीं गए, महाराज जी हैं या नहीं हैं, उनके कमरे को खोल करके उनके कमरे में बैठे रहते थे। हम लोग भौचक रहते थे कि महाराज जी नहीं है, लेकिन परमहंस जी के लिए दरवाजा खुलता था और वहां बैठे हुए हैं। वहां बैठ करके कुछ और नहीं तो वहां के कर्मचारियों से कहते थे, भाई चलो जब तक महंत जी आएंगे तब तक रामायण सीरियल में देखूंगा, और रामायण सीरियल फिर देखने लगते थे। वहां कभी कोई चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो बोलते नहीं थे, वो महाराज जी का सूटकेस ही उठा करके लेके चले आते थे। अब आए महाराज जी, कहां गए? भाई मेरा सूटकेस कहां चला गया? अच्छा वो परमहंस आया होगा, परमहंस जी आए होंगे, अच्छा बोल दो भाई सूटकेस मेरा वापस कर दें, जो चाहिए हम अपने आप व्यवस्था करवा देते हैं। यानी यह जैसे दो भाइयों का आपसी संपर्क और संवाद हो। और
इतनी आत्मीयता। हम लोग जब आते थे क्या फक्कड़पन था। अभी यहां पे आदरणीय साध्वी रितंबरा जी जो बात कह रही थी, क्या फक्कड़पन था। आते थे वही काली अल्फी पहन करके दिगंबर अखाड़ा के गेट पर धुनी रमा करके बैठे रहते थे। सर्दियों के दिन में आते थे, वहीं बैठे हुए थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इतना बड़ा संत इतनी सादगी के साथ, इतना निश्चिंत होकर के बैठा हुआ हो। अंतिम दिनों में मुझे लखनऊ में और कई बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब भी मैं जाता था आंखें खुलती थे, बेटा राम मंदिर का निर्माण होगा ना? हां होगा, जरूर होगा। यानी अंतिम समय में व्यक्ति अपने शरीर के बारे में बात करता है, अपनी बीमारी के बारे में बात करता नहीं। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य को लेकर के, एक ही जीवन का उद्देश्य लेकर के अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। और गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में आते थे, वो कहते थे कि जब भी जिस दिन इस मंच पर मैं नहीं आऊंगा, मानना कि अब परमहंस भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं है। और मैंने देखा कि अंतिम समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बनी रही। यानी अपने जो उन्होंने वचन दिया, उस वचन को उन्होंने अंतिम समय तक निभाया। उस वचन के अनुरूप उनका आचरण भी हमें देखने को प्राप्त हुआ। सरकारें आई गई, कोई सरकार उनको डिगा नहीं सकती थी, कोई उन्हें खरीद नहीं सकता था, कोई उन्हें धमका नहीं सकता था। आप सोचो ना, 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ, परमहंसी महाराज और बाबा अभिराम दास जी प्रदेश और केंद्र दोनों में कांग्रेस, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। 1990 में राम भक्तों पर जब गोलियां चलाई गई, उन्होंने कहा राम भक्तों का स्मारक कहीं बनेगा, दिगंबर अखाड़ा के बाहर बनेगा। डंके की चोट पर उन्होंने स्मारक बनवाने का काम किया था। सरकार रोक नहीं पाई थी। राम भक्ति का यह उद्भट स्वरूप देखने को बहुत कम मिलता है। और इसीलिए इन संतों की प्रेरणा हम सबको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो ये वर्तमान की चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां केवल चुनौती नहीं है, ये हमें चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी। और हमें भी इसके प्रति उतनी सतर्कता के भाव के साथ खड़ा होना होगा, उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। ये जो प्रहार आज हो रहे हैं अयोध्या में, जो कुछ भी नया करने का प्रयास यहां होता है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बना तो लोगों को यह बुरा लग गया। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने फिर एयरपोर्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां पे राम जी की पेड़ी बन रही थी, तब भी विरोध का स्वर फूटता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां के संत विरोध में नहीं, आम राम भक्त विरोध में नहीं, लेकिन जो श्री राम लला के भव्य मंदिर के विरोधी थे, वे वहां भी विरोध करते हैं। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छी सड़कें बने, रेलवे की अच्छी व्यवस्था हो, वायु सेवा से अयोध्या धाम जुड़े,
यहां के घाटों का नवनिर्माण हो सके, श्री राम जन्मभूमि पे उन पूज्य संतों का, उन पूज्य परंपरा का, जिस परंपरा ने वैष्णव परंपरा के साथ साथ संतों की परंपरा को दिग्दिगंग तक गुंजायमान किया था, उन सब का सम्मान हो। जब इसका एक अभिनव प्रयास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ होता है, तो ये प्रहार होने स्वाभाविक थे। सनातन द्रोही और हिंदू द्रोही मौन कहां रहने वाले हैं, उनके स्वर फूटेंगे ही फूटेंगे, वे बोलेंगे ही बोलेंगे। हम लोगों को भी कष्ट हुआ था घटना, जब चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन कार्रवाई के बाद इस पे विराम लगना चाहिए था। राम भक्तों ने मौन साधा, लेकिन रामद्रोही अयोध्या धाम को, श्री राम जन्मभूमि को और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए न केवल देश के अंदर वातावरण खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वातावरण खराब करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा, इसके प्रति सजग होना होगा, अन्यथा आजादी की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, इसको लोग और कुंठित करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। ये लड़ाई एक लंबी चलने वाली लड़ाई है, यहीं पे विराम लेने वाली नहीं है, और हम भी ठहरने वाले नहीं हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। जो भी अयोध्या धाम और हमारे तीर्थों को अपमानित करेगा और सनातन द्रोही होगा, उससे हर प्रकार से निपटने की पूरी तैयारी होगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे लगता है इन पूज्य संतों के प्रति, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करना हमारा तभी सार्थक होगा, तभी उस पुण्य आत्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि दे पाने के हकदार होंगे। अगर हमने पलायन का रास्ता अपनाया तो पलायन हमारी कायरता होगी, और कायरता नहीं बल्कि चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री महंत रामलखन दास जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज मुलुक पीठाधीश्वर पूज्य संत राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की इस पावन कथा का आयोजन भी किया है। मुझे पिछले दिनों मुलक पीठ पर जाने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ था और उस पीठ को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। कितनी पूज्य आध्यात्मिक परंपरा है, सैकड़ों वर्षों की विरासत को हमारे पूज्य संतों ने, गुरु शिष्य की परंपरा ने कैसे अक्षुण्य बनाए रखा हुआ है, मुझे देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, आपने पिछले दिनों कुछ देखा होगा और मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा उसको लेकर के। मैं भौचक था। कुछ मौलवी ज्ञापन देने के लिए जगह जगह आ रहे थे, तो उसमें से एक, चाहे वह किसी कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।
क्योंकि बहुत सारी यात्राएं निकलने लग गई हैं। मैं भौचक था। मैंने कहा भी पशु तो ये ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है। अरे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, वह सनातन धर्म की माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, उसको भारत की धरोहर के रूप में हमें सजोना चाहिए। अपने घरों में गौपालन का काम करना चाहिए, और हम लोग तो कर रहे हैं। मैं अपने आश्रम में भी करता हूं, और मुख्यमंत्री के रूप में 16 लाख गायों का देखभाल करके गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं के माध्यम से उनका संरक्षण करवा रहा हूं। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे? तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। हमारे यहां हर हिंदू का संस्कार है कि पहला ग्रास गौ माता का होता है, और अंतिम श्वान का होता है। चींटी भी निकल जाए तो उसको झाड़ू से नहीं, चीनी और आटा डाल करके उसको भी, उसके सामने भी उसका हार अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो मैंने कहा तुम सिखाओगे हमें इसके बारे में, कैसे होना है पूजा, और उसको हम किस रूप में पूजें? ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते, तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते। बहनों और भाइयों, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो दुरभिसंधि चल रही है, इससे सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत गुलाम क्यों हुआ? दो ही कारण से, अंतर्विरोध और छल, यानी आपसी अंतर विरोध, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। जो आज के दिन पर चिल्लाहट ज्यादा जिनकी चल रही है, ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, वहां से षड्यंत्र करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जातीय सम्मेलन करके समाज की एकता को भंग करेंगे, और जब कभी दंगे होंगे तो दंगाइयों को अपने आवास में बुला करके सम्मानित भी करेंगे। ये वही लोग हैं, उनसे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जो गलतियां अतीत में हुई हैं, उन गलतियों की पुनरावृत्ति होने की आवश्यकता न पड़े। पूज्य संतों के वचन पर चलते हुए हम सब जिस मजबूती के साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत आए परिणाम की सुखद अनुभूति का एहसास आज कर पा रहे हैं, अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में, वह एहसास अनंत काल तक आप सभी को प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप सबका आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से पूज्य
महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पूज्य श्री चरणों में नमन करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। जय जय श्री राम।